हाय स्टूडेंट, आई एम स्वीटी फ्रॉम लर्न हिस्ट्री। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगी मेडिवल इंडिया। तो बच्चों, मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे मुसलमानों का आगमन, मुसलमानों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बच्चों, इसमें इस्लाम धर्म को कहा जाता है इक्केश्वर धर्म। 2 भाषाओं का यूज़ हुआ है। अरबी भाषा में भगवान को कहा गया है अल्लाह, फ़ारसी को खुदा। और इसमें 5 रूल्स होते हैं इस्लाम धर्म के। कलमा, 5 टाइम्स नमाज, रमज़ान, हज यात्रा और ज़कात। कलमा में कुरान पढ़ी जाती है, 5 टाइम्स की नमाज की जाती है, रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, हज की यात्रा की जाती है। जैसे बच्चों हज में मक्का मदीना की यात्रा होती है, तो ऐसे ही हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा होती है। और ज़कात 140 पार्ट दान में दिया जाता है। तो बच्चों, कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में भगवान को इमेजिन तक नहीं किया जा सकता, और जिस चीज़ को इमेजिन नहीं किया जा सकता उसकी कोई मूर्त नहीं होती। इसलिए मुस्लिम धर्म में कोई मूर्त नहीं होती भगवान की। इनकी जो फाउंडर है हज़रत मोहम्मद साहब है। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का के अंदर। और इनकी जो बेटी है उनका नाम है फ़ातिमा, इनकी वाइफ है खादिजा, और इनके सन इन लॉ है इनके दामाद अली। तो बच्चों, फिर हज़रत मोहम्मद साहब एक हीरा गुफ़ा के अंदर मेडिटेशन कर रहे थे मक्का के अंदर। तो इनके पास एक जिब्राइल नाम का व्यक्ति आया जो भगवान का दूत था। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब को कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ और मैं आपको एक ये कुरान दे के जा रहा हूँ, आपको इसका पूरी दुनिया में प्रचार करना है। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने वो बुक एक्सेप्ट कर ली। और वो फिर जैसे ही हीरा गुफ़ा से कुछ टाइम के बाद बाहर आए तो उन्होंने लोगों को कहा, देखो मेरे पास जिब्राइल आए थे जो भगवान के दूत थे, और मुझे इस कुरान का पूरी दुनिया में प्रचार करना है। तो जिन्होंने इस बात पर एक्सेप्ट किया वो कहलाए मुसलमान, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो कहलाए काफिर, यानी कि नॉन मुस्लिम। फिर बच्चों, हज़रत मोहम्मद साहब मक्का के अंदर प्रचार करने लग गए, और यहूदी और ईसाइयों ने सोचा कि भाई मुसलमान तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर इन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना में भेज दिया। और जैसे ही इन्होंने मक्का से मदीना में भेजा तो वो कहलाई यात्रा हिजरी सनवत। तो बेटा हिजरी सनवत कहलाई। फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई हज़रत मोहम्मद साहब की। तो इनके 4 बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, फेवरेट स्टूडेंट्स, अबू बकर, उमैर, उस्मान और अली। तो सबसे फिर इनमें चारों में ये हो गया कि सबसे इनका उत्तरदायी कौन बनेगा हज़रत मोहम्मद साहब के बाद। तो नाम आया अली बनेंगे। तो अली को मानने वाले ओनली 20% लोग थे, और अबू बकर, उमैर, उस्मान को मानने वाले 80% लोग थे। तो 80% लोगों की बात मानी जाएगी। तो अबू बकर को सबसे पहले उत्तरदायी बनाया गया, फिर उमैर को बनाया गया, फिर उस्मान को। और जब अली का नाम अली आए उत्तरदायी बनने के लिए, तो अली उत्तरदायी बने जब, तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो अली को ही मानते थे, अबू बकर, उमैर, उस्मान को नहीं मानते। तो अली को मानने वाले, तो इनके अंदर दुश्मनाई हो गई कि ऐसे कैसे आप अली को मान सकते हो, आपको तो अबू बकर, उमैर, उस्मान को मानना पड़ेगा। तो जो अली को फिर ये 2 कम्युनिटी में बट गए लोग। अली को मानने वाले कहलाए बच्चों शिया, और अबू बकर और उमैर, उस्मान को मानने वाले कहलाए सुन्नी। मुसलमान 2 कम्युनिटी में बट गए, शिया और सुन्नी। फिर 200 साल तक इनकी लड़ाई चली आपस में। तो अली थे, जो अली के जाने के बाद उनके जो बेटे थे वो उनके उत्तरदायी बने। हुसैन जब उत्तरदायी बने तो ये शिया के राजा बनने वाले थे। तो बगदाद के एक राजा थे अब्बासी, उनको पसंद नहीं था कि हुसैन राजा बने। तो उन्होंने भेजा शिया को इनविटेशन भेजा कि आप ना अली को हमारे पास भेजें
علی کے بیٹے حسین کو میرے پاس بھیجے. تو جیسے ہی حسین ملنے گئے تو بغداد کے راجہ عباسی نے حسین کو مروا دیا. تو سنی کے لوگ بھڑک گئے کہ بھائی بے شک سے ہم دونوں الگ الگ کمیونٹی ہیں لیکن ہم اتردائی تو حضرت محمد صاحب کے ہیں, آپ نے ایسے کیسے ان کو بھیج دیا اور انہوں نے ان کو مار دیا. تو ان دونوں کے بیچ میں لڑائی چھڑ گئی, شیعہ اور سنی کے بیچ میں, اور یہ 200 سال تک آپس میں لڑائی کرتے رہے. اور جب 200 سال تک لڑائی ہوتی رہی تو ان کو لگا کہ اگر ہم ایسے ہی لڑتے رہیں گے تو ساری مسلمان ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے 200 سال کے بعد شیعہ اور سنی تھرڈ کمیونٹی میں مکس ہو گئے, صوفی میں, جہاں پہ بچوں مسجد میں صوفی چلتے ہیں, بھگوان کو یاد کرتے ہیں. وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ منورنجن کے لیے نہیں چلتا ہے, وہاں پہ جا کے شیعہ اور صوفی ایک ہو جاتے ہیں, شیعہ اور سنی صوفی میں مکس ہو جاتے ہیں, وہاں سب ایک ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک مسلمان کہلاتا ہے وہ. تو یہ تھا بچوں مسلم آگمن. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں.